अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इस्लामिक ब्यूटी गिफ्ट में वेलकम करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। जो आज हम आपको हदीस मुबारका के बारे में बताने जा रहे हैं वो है भूखे को खाना खिलाना। एक हदीस मुबारका में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेहतरीन सदका ये है कि तू किसी भूखे को पेट भर के खाना खिला दे। हदीस मुबारका में इस तरह से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आपके आसपास कोई भूखा है तो आपका बेहतरीन सदका ये है कि उसे आप पेट भर के खाना खिला दें। तो इस जो भूखे इंसान को खाना खिलाने की जो फ़जीलत है वो बेहतरीन सदका के तौर पे बताई गई है इस अहादीस मुबारका में। तो अगर आपके आसपास कोई इस तरह का गरीब इंसान है जो खाना पेट भर खाना नहीं खा सकता और आप इस चीज़ की ताकत रखते हैं कि आप उस इंसान को पेट भर कर खाना खिला दें तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन सदका है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आप किसी भूखे इंसान को खाना खिलाएंगे तो ये बेहतरीन सदका है और किसी भूखे इंसान को पेट भर के खाना खिलाना। एक और हदीस मुबारका में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ज़ालिम को चंद रोज़ दुनिया में मोहलत देता रहता है लेकिन जब पकड़ता है तो फिर नहीं छोड़ता। ये सही बुखारी की हदीस है, 4686 हदीस नंबर है। इसके बारे में जो बताया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमान बताया है कि ज़ालिम की जो है जो दुनिया में जब वो कोई इंसान जुल्म करता है किसी के साथ, किसी का नाजायज़ उस पर इल्ज़ाम तराशी करता है, कोई भी ऐसा गुनाह जो ज़ालिम के ज़ुमरे में आता हो या किसी मज़लूम की आह निकलती हो या उसके आंसू निकलते हों उससे या वो तकलीफ़ में आ जाता हो उसकी किसी भी इसकी आदत की वजह से, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने जो है ज़ालिम के लिए चंद रोज़ की जो है सज़ा चंद रोज़ उसको दुनिया में मोहलत के लिए छोड़ देता है। तो इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ज़ालिम को चंद रोज़ की मोहलत देता रहता है कि बंदा उस इससे बाज आ जाए। अल्लाह ताला उसे इशारों में बताते हैं कि बंदा इस चीज़ से बाज आ जाए, लेकिन जब वो इंसान बाज नहीं आता तो जब अल्लाह उसकी पकड़ करता है तो फिर उसे नहीं छोड़ता। तो हमें अपने आसपास इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी ज़बान से, हमारे हाथ से, हमारे अमाल से कोई कोई इंसान किसी इंसान की तकलीफ़ की वजह तो नहीं बन रही, कहीं इस तरह तो नहीं हो रहा कि हम किसी ज़ालिम में शुमार हो रहे हों, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़ालिम को थोड़ी मोहलत दी है लेकिन उसकी फिर पकड़ जो बताई है बहुत सख्त पकड़ बताई है, उस पकड़ में नहीं छोड़ता अल्लाह। तो इसके बारे में जो अहादीस मुबारका में बताया है ये सही बुखारी की हदीस है। तो अपने आसपास इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमसे इस तरह का गुनाह ना हो कि आपके हाथ से, आपकी ज़बान से या आपके किसी अमल से आपके आसपास के रहने वाले आपके रिश्तेदार या वालिदैन या बहन भाई किसी के साथ आपका रवैया इस तरह का है जिससे उसे किसी किस्म की तकलीफ़ मिल रही है और आप किसी ज़ालिम में शुमार तो नहीं हो रहे। तो आप अपने रोज़मर्रा में अपनी रूटीन में देखें कि आपका कोई अमल किसी को तकलीफ़ तो नहीं दे रहा और आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें ताकि अल्लाह ताला के इस सख्त अज़ाब से हम बच सकें। और जो पहली हदीस थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया है वो थी एक बेहतरीन सदका जो है, एक दिन का बेहतरीन सदका किसी भूखे इंसान को खाना खिलाना है। और वो बेहतरीन सदका है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जो दूसरी अहादीस मैंने आपको बताई है, अल्लाह ताला ने ज़ालिम को चंद रोज़ा दुनिया में मोहलत देता रहता है, जब वो किसी पर जुल्म करता है तो अल्लाह उसे मोहलत देता है कि बंदा जो है संभल जा, पूरे काम छोड़ दे, इस तरह की काम ना कर। लेकिन जब अल्लाह ताला उस बंदे पर अपना गज़ब नाज़िल करते हैं, जब उसे पकड़ने पे आते हैं, जब पकड़ते हैं तो फिर ऐसा पकड़ते हैं कि उसे नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला हमको सबको अपने अज़ाब से, अपने कहर से महफूज रखे।
مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے آپ کو پہلے ملتی رہے۔ اسلامک بیوٹی گفٹ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔